को एक्सपर्ट्स के साथ लाइव बैठकर पोर्टफोलियो बनाने का मौका मिलेगा। तो चलिए बिना कुछ समय वेस्ट करे शुरू करते हैं सास बहू और सेंसेक्स के आज के चैप्टर की शुरुआत। ओके, तो आज सास बहू और सेंसेक्स की इस कड़ी में आप लोग की मदद करने के लिए ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब होंगे, फंडामेंटल नजरिया लेकर आएंगे स्टॉक्स पर, और कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान साहब होंगे जिनसे टेक्निकल राय ली जाएगी तमाम स्टॉक्स की जो आप लोगों की क्वेरीज आएंगी। आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर हमारे व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, ट्विटर आईडी आपको मेरी पता है, रीच आउट करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज कोशिश करेंगे हम लोग इस अगले आधे घंटे में सॉल्व करें। लेकिन शुरुआत इस वक्त की जो मार्केट्स की चाल है उसके साथ 1% का दबाव दिन के लोज पे अब इस समय भारतीय बाजार कामकाज करते हुए 11,800 को फिर से ब्रीच करा, 11,780 के लेवल्स पर आते हुए हम लोग इस समय तो प्रेशर धीरे धीरे करके माउंट हो रहा है। और इंटरेस्टिंग है, ये एक्सपायरी का वीक है, हफ्ते की शुरुआत दबाव के साथ हुई थी, उसके बाद कल हमने अच्छा रिबाउंड आता हुआ देखा बैंक निफ्टी की अगुवाई में, और आज फिर वीकनेस है और बैंक निफ्टी उस वीकनेस को लीड कर रहा है क्योंकि निफ्टी बैंक इस समय 0.25% का दबाव दिखा रहा है, 400-450 पॉइंट की कमजोरी, और अचानक वो सेल ऑफ इस समय निफ्टी बैंक में। जब मैं स्टूडियो में अंदर आ रहा था तो तस्वीर ऐसी थी कि निफ्टी बैंक करीब 1% के आसपास का दबाव दिखा रहा था, अचानक वो सेल ऑफ जो है वो माउंट होता हुआ निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक ध्यान रखिए वो पॉकेट है जो कल ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट की मजबूती दिखा रही थी। कोटक महिंद्रा बैंक ने मूड माहौल बदला था और दिन चढ़ते चढ़ते बाकी बैंकिंग स्टॉक्स में भी उछाल देखने को मिल रहा था। लेकिन आज निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल्स दोनों कह लीजिए तो एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक सबसे ज्यादा दबाव बना रहे हैं, मैं वेटेज के लिहाज से कह रहा हूं। कोटक महिंद्रा बैंक में सबसे ज्यादा दबाव बनाने का काम कर रहा है, आईसीआईसीआई बैंक वो जो सबसे ज्यादा दबाव बना रहा है। तो ये बैंकिंग और फाइनेंशियल्स की पॉकेट है जिसके चलते अब वीकनेस क्रीप इन होती हुई। ऐसे में क्विकली श्रीकांत, क्या ट्रेड ले रहे हो आप लोग? कल तो एक्सपायरी का दिन है, बड़ी वाली एक्सपायरी, यहां से लेकर एक्सपायरी तक निफ्टी या निफ्टी बैंक पे कोई ट्रेड बैठ रहा है क्या? या गुड आफ्टरनून आशीष जी। देखिए, मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है वो एक ट्रायंगल फॉर्मेशन में गया है और एक रेंज को फॉलो कर रहा है। 11,950 12,000 के ऊपर नहीं जा रहा है, और साथ ही साथ अगर आप नीचे देखेंगे तो 11,700 11,750 के करीब इसे काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी है। तो अगर मार्केट 11,700 के लेवल को अगर नहीं तोड़ता है तो मुझे लगता है कि वापस रिबाउंड करेगा, और चूंकि जैसे फॉर्मेशन बना है तो मुझे लगता है कि एक बार हम 11,700 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी को लॉन्ग करके चल सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल रेंज बाउंड एक्टिविटी है और कल जो मार्केट बढ़ गया था उसका करेक्शन देखने मिल रहा है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में अभी और भी थोड़ा सा करेक्शन एक्सपेक्टेड है, और अगर थोड़े करेक्शन के बाद अगर बैंक निफ्टी अगर वापस एक बार अगर 24,500 या 600 के रेंज के आसपास अगर अवेलेबल हो तो वहां पे इसे लॉन्ग करके चले, क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर यहाँ से कोई अगर रैली अगर लीड होती है तो बैंक निफ्टी से होगी। तो 24,500 के करीब है, 24,000 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी को लॉन्ग किया जा सकता है। ये 11,700 का स्टॉप लगा के इस समय निफ्टी में एंट्री कर लूं 780 के जोन्स पर? बिल्कुल, क्योंकि अपने को जो व्यू लेना है वो 2 दिन का व्यू लेना है, तो शायद 30-35 पॉइंट का करेक्शन और भी देखने मिले, लेकिन 11,700 के स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल से निफ्टी को लॉन्ग किया जा सकता है। 700 की अहमियत समझिए, मेरे ख्याल से मंडे का दिन था, 11,711 के लोज बनाए हमने। इनफैक्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में 11,723 के लोज थे। तो श्रीकांत कह रहे हैं 11,700 अगर नहीं टूट रहा है या इन प्रीवियस 2 दिनों के लोज नहीं टूट रहे हैं तो बाजार में फिर भी स्ट्रेंथ काम बरकरार रहेगी, और कल तक की एक्सपायरी के लिए शायद 11,700 के स्टॉप के साथ खरीदारी करने के समय निफ्टी में मौके होंगे। और मोमेंटम को लीड ध्यान रखिए निफ्टी बैंक करेगा। ये पॉकेट ईदर वेज मोमेंटम को लीड कर रही है, चाहे तेजी आ रही है चाहे मंदी आ रही है, निफ्टी बैंक के चलते ही आ रही है, यही सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है। और आज भी 0.25% का दबाव टेक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, और इसमें भारतीय एयरटेल को जोड़ लीजिए। ये सब वो स्टॉक्स हैं जो थोड़ा सा दबाव दिखाना शुरू कर रहे हैं पिछले 10-15 मिनट आधे घंटे में। इनके इंटरडे चार्ट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। भारतीय एयरटेल तो वो काउंटर था जो आज सुबह सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ देने की कोशिश कर रहा था, कहां वो 12% का उछाल, कहां महज 4-4.5% की मजबूती के साथ ट्रेड। स्टॉक पे आगे आऊंगा, लेकिन अब मैं सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं, अदरवाइज बातचीत करते करते समय इतना निकल जाता है कि क्वेरी सॉल्व नहीं हो पाती। सबसे पहले गाजियाबाद जा रहा हूं और श्वेता कुमारी जी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ती हुई। श्वेता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछे मैम।
हेलो। हाँ श्वेता मैम, आपको आवाज आएगी मेरी, लेकिन आप क्या है वो टीवी जो चल रहा है ना उसको म्यूट कर दें, अदरवाइज क्या होगा जी वो म्यूट बहुत कर दूं। लैग के साथ आएगी आवाज। अगर आप वहां सुनेंगी तो आपका हम दोनों की बातचीत हो ही नहीं पाएगी। जी जी हाँ श्वेता मैम, ये आप बताओ, जी। स्टॉक मार्केट में रेगुलरली ट्रेड वेट करते हो आप क्या मैम? जी। हाँ, अच्छा। कब से चल रहा है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का, और क्या करते हो आप? खरीदारी लंबी अवधि के लिए करते हो या दिन ट्रेडिंग वेडिंग करने का ज्यादा मन रहता है? सर ये तो लॉकडाउन से हमने स्टार्ट किया है, लॉकडाउन के समय से। हाँ। और रैमको सिस्टम शेयर्स हमने 600 लिया है 466 रेट पे। अगर इसमें फायदा होगा तो मैं लंबे समय के लिए रखूंगी। ठीक बात। तो रैमको लॉकडाउन में शुरू करा तो ये अच्छा है। श्वेता जी इकलौती नहीं है, जब से हमने सास बहू और सेंसेक्स की शुरुआत करी मेरे ख्याल से हर दिन एटलीस्ट 2 लेडीज हमें बता रही हैं कि उन्होंने लॉकडाउन से ही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की या शेयर मार्केट में आने की शुरुआत करी थी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो श्वेता मैम भी यही कह रही हैं, लॉकडाउन से शुरुआत हुई और रैमको सिस्टम वो स्टॉक जो है, अग्रवाल सर इनके पोर्टफोलियो में 466 के लेवल्स पे बाइंग, इनकी बाइंग के आसपास है। पर ये दरअसल एक्टर साहब इसका 6 महीने 1 साल का चार्ट दिखाएंगे रैमको सिस्टम का। दरअसल ये वो स्टॉक है जो 2 डिजिट में होता था जून में, मुझे याद है हेमंत ने एक दिन चैनल पे मेंशन करा था, वो डबल डिजिट से फिर जब ये चलना शुरू हुआ, ये देखिए क्या चाल है स्टॉक की, 400-500% के रिटर्न्स। वो डबल डिजिट का स्टॉक 70 रुपए का स्टॉक आज 477 पे है। तो अग्रवाल साहब ये इस तेजी के जो चरम सीमा सबसे ऊपर के लेवल्स थे उस पे श्वेता मैम ने एंट्री करी है, लेकिन रुक सकती है लंबी अवधि के लिए। रुकना चाहिए क्या, क्या करना है स्टॉक में? गुड आफ्टरनून आशीष जी। आपने सही कहा कि स्टॉक ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। 64 रुपए का लो और 543 रुपए का हाई यस। पिछले 3-4 महीने में बनाया है। पहली बात तो ये है कि नंबर्स बहुत स्ट्रांग आए थे, 368% के आसपास बॉटम लाइन में जंप देखी गई थी। जो ऑर्डर बुक है वो 2 टाइम्स ऑफ रेवेन्यू है जून एंड में जो ऑर्डर बुक थी। कुछ बड़े निवेशकों ने भी, जिसके बड़े नाम है, उन्होंने भी इसमें एंट्री करी। खास करके मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत अच्छी आई। लेकिन हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच हो गए हैं। कंपनी अच्छी होने के बावजूद, परफॉर्मेंस अच्छी होने के बावजूद वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच है और मैं नहीं समझता कि इसमें अभी बने रहना चाहिए। हो सकता है गिरावट में दोबारा खरीदारी के मौके मिले, बट इस वक्त मैं एक बार निकल जाने की सलाह दूंगा। ओके, तो ये कॉल आता हुआ मैम रैमको सिस्टम्स पर स्टॉक में, हाँ गजब की तेजी, गजब की रेटिंग स्टॉक ने ऑलरेडी दिखा दी है। मैं औरंगाबाद जा रहा हूं गाजियाबाद के बाद, और गीतांजलि इस समय आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। गीतांजलि मैम पूछिए अपना सवाल। मेरे पास मुंजाल ऑटो के 500 शेयर्स है 67 के प्राइस के, और अशोक लेलैंड के 250 शेयर्स है 85 के प्राइस के। तो इसके फ्यूचर के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। आपने कहा मुंजाल ऑटो 500 शेयर 67 के प्राइस पे। मुंजाल ऑटो एक मिनट स्क्रीन पे दिखाइएगा, मेरे ख्याल से 56-57 के आसपास चल रहा है। तो आपने जो खरीदारी करी है ऑलमोस्ट साल के हाईज 67-68 की साल के हाईज थे, उन हाईज पे ही आपकी बाइंग हो गई है, ठीक है। और दूसरा आपने कहा अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड की तो मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते के थर्सडे तक चर्चा भी हुई, कई बार आया बातचीत में। 250 शेयर 85 की बाइंग हुई है और ये भी ऑलमोस्ट हाई पे ले लिए गए हैं। ऐसे में श्रीकांत आप बताइए, मुंजाल ऑटो, अशोक लेलैंड अच्छी कंपनियां, गजब के रिटर्न स्टॉक ने, लेकिन मैम जो है गीतांजलि मैम की एंट्री दोनों में एकदम पीक के आसपास हो गई है, क्या करना है? देखिए मुझे लगता है कि ये जो मुंजाल ऑटो है ऑटो एंसिलरी सेक्टर से बिलोंग करता है। और सबसे बड़ी बात यह है अशोक जी, आशीष जी, कि अगर ये सेक्टर अगर चलता है तो काफ़ी अच्छा चल जाता है, और जब रुकता है तो काफ़ी सालों तक या काफ़ी महीनों तक ये बहुत बड़ा वक्त ले लेता है। तो मेरी राय ये रहेगी कि अभी भी उनको जो लॉस हो रहा है वो काफ़ी कम है, तकरीबन 15-20% के करीब का लॉस है। लेकिन अगर इसमें से अगर वो एग्जिट होते हैं, इसको अगर लॉस बुक कर लेते हैं, और अगर इसमें से अगर वो हीरो मोटर्स में अगर जाके स्विच हो जाते हैं, तो मुझे लगता है आने वाले 6 महीने में हीरो मोटर्स में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि अशोक लेलैंड
वैसे 85 का अगर खरीदी प्राइस अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ओवरऑल इसके फॉर्मेशन क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि इसमें काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है और आने वाले कुछ महीनों में मुझे लगता है कम से कम 3 से 6 महीने का वक्त इन्हें देना पड़ेगा अशोक लेलैंड को, तब जाके मुझे लगता है कि शायद ये स्टॉक वापस एक बार 95 से लेकर 100 रुपीज़ के काफ़ी नज़दीक आ सकता है। तो अशोक लेलैंड में बने रहे और मुंजल ऑटो से आप बेच के एक बार आप हीरो मोटर्स ले सकते हैं। जो क्या स्लिप ऑफ टंग है, अशोक, आशीष, मुंजाल और क्या भाभी कुछ तो ठीक है। जब कंपनियों के नाम आदमियों के नाम जैसे होते हैं तो कंफ्यूजन रहता है आदमी के नाम और कंपनी के नाम में। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ठीक है। अरे इसमें कोई क्या इशू है। अच्छा, अगले क्वेरी के लिए गुजरात के बोरसड़ से मोनिका शाह जुड़ रही हैं, लेकिन मोनिका जी शायद कुछ देर पहले नजर आ रही थी, फिर कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई। डॉक्टर साहब फोन लाइन पे या साक्षात नजर आएंगी मैम? हाँ, फोन पे हैं। मोनिका मैम, हाय, गुड आफ्टरनून, बताइए। तो आप गुजरात के तो ब्लड में कहा जाता है, कब से कर रहे हो आप लोग? आप भी सिर्फ लॉकडाउन से शुरू हुआ मैम या पहले से स्टॉक मार्केट में चल रहा है ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट? लॉकडाउन से ही शुरू हुआ है। लॉकडाउन से शुरू हुआ है। अच्छा ये बताइए, आप सबने लॉकडाउन से स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग क्यों शुरू करी? घर बैठे क्या करना है, कुछ ना कुछ तो करना है ना सर। कुछ तो करना है। मैं स्टॉक मार्केट क्यों आया? आपको पहले से कुछ था आइडिया? कोई बता रहा है आपको कौन से स्टॉक लेने हैं? सब कुछ अपने ही मन से चल रहा है, अपने ही पढ़ाई से चल रहा है? मेरे डियर करते थे सबसे पहले, और उनसे मैं सीएनजी देखते देखते सीख गई थोड़ा थोड़ा। कौन आते थे? मेरे डियर। हाँ हाँ। उनसे सीखी थोड़ा थोड़ा। रोज शेयर मार्केट देखती हूँ सीएनबीसी आवाज पर। हाँ। और उससे देखकर बाय करती हूँ। ब्लैटर समझ में? बेयर कौन? मेरे हस्बैंड के पति, मेरे हस्बैंड के भाई। अरे देवर। हाँ, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। मैं अब शेयर बाजार में कहता है बुल और बेयर होता है, तो मुझे लगा कि आप किसी बेयर की उसमें ठीक है। तो वो करते हैं और वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो बताते हैं स्टॉक्स के बारे में आपको? हाँ, वो भी बताते हैं। सीएनबीसी टीवी भी देखती हूँ। तो ये लॉकडाउन कब से, मतलब पिछले 3-6 महीने से शुरू करा आपने? हाँ। कैसा रहा अब तक का सफर स्टॉक मार्केट का? जी अच्छा रहा। अच्छा रहा, ये अच्छी बात है। और आप नहीं, अच्छी बात इसीलिए क्योंकि आपने जब सबसे बड़ा पैनिक था, सबसे ज्यादा पेन था, तब आप जैसी ज्यादातर महिलाएं एंटर करी हैं, तो ये अच्छा हुआ कि सबको अच्छे रिटर्न्स मिल गए होंगे, भरोसा रखा होगा भारत के बाजार पे। अच्छा मोनिका मैम, सवाल कौन सा है? 2 सवाल है। पहला कौन सा है? मैंने जुबिलेंट फूड बाय कर रखे हैं। हाँ। और भारतीय एयरटेल बाय करे थे, वो तो आज बेच दिए हैं मैंने। अरे वाह, तो मुनाफा हो गया। अच्छा, ऊपर बेचा? कितने ऊपर बेचा? मैंने 60 और 70 के बीच में बेचा, 65 के लगभग। कितने पे खरीदा था? 30 के लगभग खरीदा था, नीचे 430 के लगभग। 30 के लगभग खरीदा, 60 पे निकाल दिया। हाँ। अरे वाह, ये हाल फिलहाल की खरीद थी क्या भारतीय एयरटेल की? नहीं, भारतीय एयरटेल 4-5 दिन हो गए थे मैंने खरीदा था। क्यों खरीदा था? आपको पता था रिजल्ट अच्छा आने वाले हैं? हाँ, टीवी में कह रहे थे भारतीय एयरटेल बाय करो तो मैंने चलो, तो आवाज से फायदा हो गया। ये बिल्कुल सही बात है, भारतीय एयरटेल बाय करा। अच्छा, ये तो बेच दिया आपने, कहानी खत्म। दूसरा जुबिलेंट फूडवर्क्स, वो आपके कितने की बाइंग है मैम? 2200। 2200 आपकी बाइंग के ऊपर ही है मेरे ख्याल से, 2200 के ऊपर चल रहा है। एक बार जुबिलेंट फूडवर्क्स दिखाइएगा, 2208 के लेवल्स पे खड़ा हुआ है। अच्छा, ये ऐसे ही 3-4 दिन वाला ट्रेड लिया हुआ है या जुबिलेंट फूडवर्क्स लंबा रखा हुआ है मैम? जी, लंबा रखना है मुझे, लंबा रखना है साल भर के लिए। क्यों भारती कम दिन के लिए क्यों रखा और जुबिलेंट लंबा क्यों रखना है? जी, एयरटेल कंपनी अच्छी नहीं ऐसा कहते हैं, इसलिए मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया उसमें तो थोड़ा। पर आपके लिए तो अच्छी थी, 30-40 रुपए दे गई 4 दिन में। हाँ। ठीक है, क्योंकि ठीक है। अब हो गया अग्रवाल सर, पर मैं फिर भी भारतीय एयरटेल पे वापस आऊंगा। अग्रवाल सर, आपसे उस पर व्यू लूंगा क्योंकि कई लोग की क्वेरीज हैं, अब मैं इनके थ्रू सबकी क्वेरी सॉल्व कराना चाहूंगा। लेकिन पहले जुबिलेंट फूडवर्क्स 2200 की बाइंग, इनकी बाइंग पे खड़ा हुआ है स्टॉक इस समय। लॉन्ग टर्म के लिए जुबिलेंट फूडवर्क्स 2200 की बाइंग अट्रैक्टिव है क्या? रखूं? देखिए, रख सकते हैं। पहली तिमाही के नतीजे खराब आए थे, जाहिर सी बात है कोविड के कारण से, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन खुला है इनके परफॉर्मेंस सुधरने लगी है। 105 नए स्टोर उन्होंने फर्स्ट क्वार्टर में खोले थे। 105 जो अनप्रॉफिटेबल स्टोर थे वो बंद किए थे, कुछ नए स्टोर्स खोले भी थे। खास करके डिलीवरी चैनल्स में अच्छी बढ़त देखी गई है, मुझे लगता है बने रह सकते हैं स्टॉक। चलिए, तो बने रहिए मैम इस स्टॉक में। क्विकली आप एक छोटा सा ब्रेक के उस पार इस चर्चा को कंटिन्यू करेंगे।
Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और दबाव गहराता हुआ निफ्टी बैंक अब 550 पॉइंट 2.25% की कमजोरी के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ और इसीलिए निफ्टी 11,750 11,760 के जोन्स पर है और इस समय जो सबसे तगड़ा सेल ऑफ झेल रहा है वो है आईसीआईसीआई बैंक। तो एचडीएफसी ट्विंस तो मैंने पहले अपडेट में कहा था कि वीकनेस दिखा रहे हैं, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक अब ऑलमोस्ट 3% की कमजोरी के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ, तो मूड थोड़ा सा बिगड़ता हुआ। सॉरी आप लोगों की ज्यादा क्वेरीज नहीं ले पाया, लेकिन ब्रेक ले रहा हूं मैं। आप अग्रवाल सर, चौहान साहब, आप सबका स्वागत, धन्यवाद बहुत बहुत वक्त निकालने के लिए। ब्रेक देते देते आपको बता दूं एक काम की बात, सीएनबीसी टीवी 18 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लेकर आए हैं एक स्पेशल कैंपेन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर।
निवेशकों में जागरूकता बढ़ावा देने के लिए खास पहल है ये। आज हम बात करते हैं पासवर्ड्स की। जब कोई अजनबी हमारे घर या कार की चाबी मांगता है तो हम बिना कुछ सोचे उसे तुरंत मना कर देते हैं। ठीक उसी तरह वित्तीय लेन देन से संबंधित अपने पासवर्ड्स गोपनीय रखें और इसे किसी के साथ साझा ना करें। एक जागरूक निवेशक वह है जो जानता है कि पासवर्ड शेयर करना पैसे साझा करना के समान है। Mogia Steel presents Majboot Stocks of the Day.